Hello everyone. So this article is regarding flash floods. This article talks about where and how the flash floods are impacting India. ठीक है. अब बेसिकली हमें सबसे पहले पता होना चाहिए फ्लैश फ्लड्स होते क्या हैं. तो फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं? दे आर सडन और इंटेंस फ्लड्स विच अकर इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. उसे हम कहते हैं फ्लैश फ्लड्स. ठीक है. अब देयर कैन बी वेरियस फैक्टर्स फॉर or to say various causes for flash floods to occur. The first one being intense and heavy rainfall in a short period of time. So this is called the first reason. जब बहुत ही शॉर्ट पीरियड में बहुत ज़्यादा तेज़ हैवी रेनफॉल होती है तो उस एरिया में इंटेंसली बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है. बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और उसी को हम कह देते हैं फ्लैश फ्लड्स. एंड देयर कैन बी नो वार्निंग इशूड फॉर इट, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत एक स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम में हो रहा है तो वार्निंग भी इसके लिए कई बार इशू नहीं की जाती है और नहीं की जा सकती. तो कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे बहुत रेयरली आप एक्शन ले पाते हो. वार्निंग तो नहीं कहेंगे उसे हम, लेकिन आप थोड़ा बहुत एक्शन ले पाते हो उस कंटेक्स्ट में. तो ये है. अब इसमें जो हमने कहा कि फर्स्ट फैक्टर बीइंग वेरी हैवी रेनफॉल. अब इसमें आपको हमेशा एग्जाम्पल साइड करने हैं. तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आएगा? मुंबई का 2005 में जो फ्लैश फ्लड्स आए थे वो आप एक एग्जाम्पल लिखोगे. यहाँ पे 944 mm ऑफ रेन हुई थी इन 24 आवर्स. ठीक है, ये हो गया. आपको एग्जैक्ट फिगर ना भी याद रहे तो यू कैन राइट अराउंड 900 mm ऑफ रेनफॉल इन 24 आवर्स. देन अनदर एग्जाम्पल, आपको एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल याद होने चाहिए. तो इसमें हैदराबाद का आप एग्जाम्पल लिखोगे ऑफ 2020. यहाँ पे भी हैवी रेन्स की वजह से फ्लैश फ्लड्स आए एंड दैट लेड टू डेथ ऑफ 50 पीपल अराउंड. ठीक है. इसके बाद अदर फैक्टर जो आता है वो होता है क्लाउड बर्स्ट. अब अगर क्लाउड बर्स्ट आपको पता है क्लाउड बर्स्ट होता है तो उसकी वजह से वही बहुत एक साथ इतना ज़्यादा पानी आता है. और जब इतना ज़्यादा पानी एक साथ आएगा तो दैट विल लीड टू व्हाट? इंटेंस फ्लो ऑफ वाटर, सडन फ्लो ऑफ वाटर, एंड दैट इज़ कॉल्ड फ्लैश फ्लड. तो यहाँ पे जो एग्जांपल आता है उत्तराखंड का 2013 में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था उससे दैट लेड टू फ्लैश फ्लड्स. इसके अलावा जो सेकेंड एग्जांपल हम लिख सकते हैं अमरनाथ, जम्मू कश्मीर में 2022 में. तो ये भी आप एक एग्जांपल लिख सकते हो. यहाँ पे भी सेम रीज़न था, ये क्लाउड बर्स्ट वाला. देन इसके अलावा क्या फैक्टर्स होते हैं? द थर्ड फैक्टर भी डिफॉरेस्टेशन. ठीक है. डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लैश फ्लड्स कैसे हो सकते हैं? डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा? आपके पास फॉरेस्ट नहीं है. अब अगर फॉरेस्ट का एब्सेंस है तो आपको पता है कि फॉरेस्ट जो ट्रीज़ होंगे वहाँ पे ट्रीज़ के रूट्स होते हैं और रूट्स उनके इतने एक्सपैंडेड रूट्स होते हैं कि वो जो वाटर होता है उसको होल्ड कर पाते हैं अपने रूट्स के थ्रू. तो वो वाटर होल्डिंग की वजह से फ्लड्स जो हैं वो उनकी थोड़ी इंटेंसिटी और उनकी इंटेंसिटी को थोड़ा रिड्यूस किया जा सकता है. तो रन ऑफ को रिड्यूस किया जा सकता है. वो पानी इन्फिल्ट्रेट होके रन ऑफ थोड़ा रिड्यूस हो जाता है. लेकिन अगर ट्रीज़ नहीं होंगे, फॉरेस्ट नहीं होंगे तो क्या होगा? तो फिर डेफिनेटली वो सरफेस रन ऑफ बहुत तेज़ी से होगा. वाटर इन्फिल्ट्रेट नहीं करेगा, वाटर होल्ड नहीं करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, मतलब वाटर होल्ड करने के लिए कुछ भी नहीं होगा. तो दैट विल लीड टू इंटेंस सरफेस रन ऑफ और उसकी वजह से फिर वही फ्लैश फ्लड्स आएंगे. तो इसमें जो एग्जांपल है वो है वेस्टर्न घाट्स में केरला का 2018 का एग्जांपल और 2021 का एग्जांपल. अब यहाँ पे लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड्स दोनों जो है वो दोनों ही चीज़ें आई ड्यू टू दिस फैक्टर. ठीक है. उसके अपार्ट फ्रॉम दैट हम जो अदर एग्जांपल लिख सकते, मतलब जो अदर फैक्टर हो जाता है वो हो जाता है अर्बनाइजेशन एंड एनक्रोचमेंट. अब अर्बनाइजेशन और एनक्रोचमेंट की वजह से क्या होगा? आपके जो वेटलैंड्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, उनका एनक्रोचमेंट कर लिया जाएगा. कॉन्क्रीटाइजेशन होगा तो सरफेस रन ऑफ होगा और जब इंटेंस रेनफॉल होगी तो तेज़ी से होगा तो वो फ्लैश फ्लड हो जाएगा. अब इसमें आप एग्जांपल क्या दोगे? इसमें एग्जांपल दोगे बेंगलोर का इन 2022. ठीक है. इसके बाद अनदर एग्जांपल, अरे यार ये बार बार पेन चेंज करना पड़ता है ना. ठीक है. तो इसके बाद अदर फैक्टर भी क्लाइमेट चेंज.
ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्लाइमेट चेंज से कैसे आपका जो है फ्लैश फ्लड्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो इस आर्टिकल में भी ये मेंशन किया गया है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर बढ़ता है तो 7% मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में बढ़ता है। अब इसका क्या लिंक है? देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर बढ़ने से जो जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है एयर की वो बढ़ जाती है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। और मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो लॉन्ग टर्म में इट विल लीड टू व्हाट, आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा। और जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने की वजह से ज़्यादा मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, ज़्यादा कैपेसिटी तो ज़्यादा रेनफॉल, और इंटेंस रेनफॉल मीन्स इंटेंस फ्लड्स, और टू से फ्लैश फ्लड्स, ठीक है, दैट विल लीड टू फ्लैश फ्लड्स। तो ये आप डेटा भी यूज़ कर सकते हो टू सब्सटैंशिएट दिस इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अपार्ट फ्रॉम दैट वाट देन एक और फैक्टर हमने छोड़ दिया, दैट इज़ ग्लॉफ। ग्लॉफ आपका क्या कहते हैं इसको, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब इसमें जो एग्जांपल आप लिख सकते हो सिक्किम का, ठीक है, सिक्किम 2023 में जो ग्लॉफ आया उसकी वजह से ऑल्सो फ्लैश फ्लड्स हुए। अनदर एग्जांपल इज चमोली इन उत्तराखंड इन 2021। बेसिकली इसमें एक और एग्जांपल आप डाल सकते हो, ये जो क्लाउड बस्ट वाला जो हमने एग्जांपल देखा था। अब देखो रीसेंट एग्जांपल डालोगे तो अच्छा है, तो इसीलिए ये आर्टिकल ही इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि कल हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में इंटेंस फ्लैश फ्लड्स देखे गए ड्यू टू क्लाउड बस्ट की वजह से, और उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी डैमेज हुआ है और जो हाईवेज़ वगैरह हैं वो ब्लॉक हो गए हैं और काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई है। तो उसी वजह से ये न्यूज़ में भी है, तो ये वाला एग्जांपल भी आप डाल सकते हो 2025 करके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस आर्टिकल पे। आर्टिकल में यहाँ पे एग्जांपल्स ही मेंशन है, तो आप एग्जांपल्स एक बार देख लेना सो दैट आपको, अगर वैसे तो मैंने काफ़ी एग्जांपल्स दे दिए बट स्टिल इफ़ यू वांट टू सी देन यहाँ पे वैसे देखो मैं बता देती हूँ। एक केरला का एग्जांपल इन्होंने दिया है, एक ग्लॉफ वाला जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। देन श्योक रिवर इन लद्दाख स्वेप्ट अवे अ टैंक, ये वही है श्योक रिवर में जो फ्लैश फ्लड्स आए थे उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। देन ये बताते हैं, ओके ये डेटा आप यूज़ कर सकते हो, दैट फ्लैश फ्लड्स आफ्टर एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स किल मोर देन 5,000 इन इंडिया एनुअली। दिस यू कैन राइट और यूज़ इन योर आंसर एनीवेयर, जहाँ पे भी आपको बेस्ट सूटेड लगता है। देन ये बताते हैं दैट एज द ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस इंटेंसिफाइज, तो फ्लैश फ्लड्स भी उतना ही ज़्यादा इनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया 2020 में 132 फ्लैश फ्लड्स आ रहे थे, तो अब 2022 में 184 फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं। दैन ये बताते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स, तो फैक्टर्स की हमने बात कर ली है। फिर ये बताते हैं व्हाट आर द मोस्ट वल्नरेबल रीजंस। तो देखो आप इसको एक मैप के थ्रू ऐसे शो कर सकते हो, एक सेकेंड, तो ऐसे हम एक छोटा सा मैप बना सकते हैं। ऐसे आप मैप बना दो और फिर उसमें इन्होंने जो रीजन्स बताए हैं, जैसे कि वो बताते हैं कि ये वाला रीजन्स, ये जो हिमालयन रीजन है पूरा, दिस इज़ प्रोन टू फ्लैश फ्लड्स, ठीक है। तो ऐसे हम शो कर देंगे थोड़ा सा। देन दे ऑल्सो से दैट ये जो सेंट्रल इंडिया का रीजन है ये भी प्रोन टू फ्लैश फ्लड्स है, और फिर वेस्ट कोस्ट भी प्रोन टू फ्लैश फ्लड्स है, ठीक है। इस तरीके से आप मोस्ट वल्नरेबल रीजन्स करके इसको एक बॉक्स में डाल के बता सकते हो। फिर इन्होंने ये भी बताया कि कुछ बेसिन्स हैं जो कि एक्सट्रीमली प्रोन है फ्लैश फ्लड से, तो जैसे कि यहाँ ब्रह्मपुत्र इन्होंने बताया है, इसको आप शो कर दो। यहाँ पे ब्राह्मणी रिवर बताया है, महानदी बताया है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने नर्मदा तापी बताया है। इस तरीके से एक्सट्रीमली प्रोन, जो एक्सट्रीमली फ्लैश फ्लड प्रोन वो आप शो कर देना। देन ये जो अदर रीजन्स हैं, गोदावरी यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ गोदावरी, गंगा, इधर से गंगा आपकी आ रही है, ठीक है।
देन यहाँ पे इंडस, तो ये आपकी हाईली ससेप्टेबल रिवर्स हैं, अलग अलग आप शो कर देना इसको, दीज आर हाईली ससेप्टेबल। और वो जो थी, ये जो पहले हमने देखी थी वो थी एक्सट्रीमली प्रोन, ठीक है। ठीक है, फिर ये बात करते हैं दैट इन्होंने ये बता दिया मोस्ट वल्नरेबल रीजंस बता दिया, आप उसको ऐसे शो कर देना। फिर ये बताते हैं ओनली 25% ऑफ फ्लैश फ्लड्स जो हैं वो डायरेक्टली कॉज्ड बाय एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन से होने वाले सिर्फ 25% हैं। जो हमने फर्स्ट फैक्टर देखा था उससे सिर्फ 25% हो रहे हैं, और रेस्ट जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स और जो भी हमने बात की, जैसे कि सॉइल की सिचुएशन कैसी है बिफोर प्रेसिपिटेशन। इसका क्या मतलब है कि भाई सॉइल में जो वाटर होल्डिंग और टू से सॉइल का सैचुरेशन लेवल कैसा है। अगर सॉइल हाईली सैचुरेटेड है, मान लो हैवी प्रेसिपिटेशन होने से पहले ही हाईली सैचुरेटेड है, तो उसके पास जब जब इंटेंस रेनफॉल होगी तो वो वाटर को और एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, ठीक है। ऑलरेडी सैचुरेटेड है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, सरफेस रन ऑफ होगा और फिर वही फ्लैश फ्लड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फिर ये क्लाइमेट चेंज वाला फैक्टर हमने देख लिया है, मतलब इसका जो इम्पैक्ट होता है किस तरीके से इंटेंसिटी इसकी इस वजह से बढ़ भी रही है। फिर ये बताते हैं 1981 टू 20 के बीच में द ईयरली फ्रीक्वेंसी ऑफ रेन एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट्स डबल हो गया है। तो यही सब इन्होंने चीज़ें बताई हैं। देन आप इसके मिटिगेशन मेजर्स के बारे में बात कर सकते हो। हम मिटिगेशन मेजर्स में आपको सेम एज आप फ्लैश फ्लड्स टू से फ्लड्स वाला जो मेजर्स हैं वो यूज़ कर सकते हो। आप इसको डायरेक्टली लिंक कर सकते हो NDMA गाइडलाइंस से। NDMA गाइडलाइंस है ऑन फ्लड्स, उन्हीं को आप यूज़ कर सकते हो, NDMA गाइडलाइंस ऑन फ्लड्स। अब उसमें क्या क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है अर्ली वार्निंग सिस्टम हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए, ठीक है। अब वैसे फ्लैश फ्लड्स के केस में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। देन कम्स स्ट्रक्चरल मेजर्स, आप क्या क्या ले सकते हो। स्ट्रक्चरल मेजर्स में कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम्बैंकमेंट्स, फ्लड वॉल्स, लेवीज एंड एक्सेट्रा, ठीक है, वो कर सकते हो। देन ड्रेनेज को इम्प्रूव कर सकते हो। अब देखो जो भी हमने कॉजेज़ पढ़े थे ना, उन्हीं चीज़ों को हम इम्प्रूव करेंगे। अर्बन एरियाज़ में ड्रेनेज को इम्प्रूव करना, लैंड यूज़ प्लानिंग, अच्छा ये यहाँ पे रहने देते हैं, पहले स्ट्रक्चरल हम देख रहे हैं ना। देन नॉन स्ट्रक्चरल में फ्लड प्लेन जोनिंग करना, फ्लड प्लेन जोनिंग। देन आप लैंड यूज़ प्लानिंग कर सकते हो उस अकॉर्डिंग, जो भी फ्लड प्रोन एरियाज़ है वहाँ पे हम कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, इस तरीके की चीज़ें। देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। इन इमरजेंसी केसेस में उनको इमरजेंसी टाइम के लिए उनको प्रिपेयर कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग दैम ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग। देन यहाँ पे इस वाले में अर्बन एरियाज़ में रिजुविनेशन ऑफ वेटलैंड्स ऑन कर सकते हो, है ना, रिजुविनेशन ऑफ वेटलैंड। देखो मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ तो हैंड राइटिंग डेफिनेटली अच्छी नहीं आएगी। और उसके अलावा टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कर सकते हो, GIS, रिमोट सेंसिंग, ठीक है, टू फाइंड आउट द हॉटस्पॉट एरियाज़ एंड टेक मेजर्स पहले से ही, एंड मिटिगेशन के लिए वो काम करेगा, ठीक है। तो ये सब स्टेप्स आप ले सकते हो। आर्टिकल में भी यही कुछ स्टेप्स मेंशन्ड है, एंड आई थिंक दिस इज़ इट फॉर दिस आर्टिकल। If you like the video, then just like and subscribe for more such videos. Thank you so much.